वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। विभिन्न प्रकार के इंडेक्सेस में यानी सूचकांकों में, योजनाओं के प्रदर्शन में, विभिन्न रिपोर्टों में और कॉम्पिटिशन्स में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, इसके संबंध में कई बार जरूरी क्वेश्चंस हमारे यूपीपीएससी के एग्जाम में आते हैं। आरओ पेपर के लिए इसको जरूर देख लीजिए एक बार। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 वाले पेपर में आया था कि दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्यों पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। अब देखिए, इसमें बाद में जो रिपोर्ट आई थी 2019 के बाद, इसमें एक एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था 100 में से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आरओपीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है और जरूरी नहीं कि 2024 वाली देखें, आगे जो एग्जाम दे रहे हैं 2025 में वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश की पुरानी रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के इम्प्लीमेंटेशन में भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अधिकतम लोन कितना मिलता है मुद्रा स्कीम में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोले जा रहे थे उसमें टॉप पर कौन है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट ओपन करने के मामले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश टॉप पर है। थोड़े समय के लिए बिहार यहाँ पे टॉप पर आ गया था कुछ समय पहले, लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश टॉप पर बताया जा रहा है। तो बिहार कभी आगे निकल जाता है, कभी उत्तर प्रदेश टॉप पर आ जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना को पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त 2014 को और 28 अगस्त 2014 से ये लागू हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5,54,00,000 नॉमिनेशन यहाँ पे किए गए हैं। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ज़्यादातर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। वर्ष 2015 में 3 पॉपुलर स्कीम्स जो है इस एनडीए सरकार ने लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये तीनों 2015 की मेन योजनाएं हैं। इनमें से कई बार आपसे एग्जाम पूछते 2015 में शुरू नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये फेब 2016 की है, बाकी सब ये योजनाएं 2015 की है। तो इस तरीके के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। योजनाओं में डेट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, खासकर जो 2014 के बाद आई हैं और इवन 2000 सन के बाद की भी योजनाओं की डेट्स वगैरह एक बार ध्यान में रखिएगा। जैसे अमृत स्कीम जो आई थी वो किसके रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी, जेएनएनयूआरएम के स्थान पर आई थी। तो जेएनएनयूआरएम की डेट क्या है ये आप कमेंट करके बताइए, और अमृत जो है किस डेट पर आई थी, एटलीस्ट ईयर आपको पता होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम पर है। पीएम स्वनिधि योजना कब आई थी 1 जून को 2020 में लॉन्च की गई थी। इसमें 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल पहली बार मिलता है किसी स्ट्रीट वेंडर को। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है बेसिकली, जो अपना खोमचा ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए है। और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। पहली बार में 10,000 मिलता है, फिर 20,000, फिर 50,000 तक का मिल सकता है तीसरी बार में, लेकिन पहली बार में 10,000 मिलता है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करता है। अटल पेंशन योजना में भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश सब्सक्राइबर्स के मामले में। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर्स के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है। डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है राज्य को। ठीक है। डीबीटी ट्रांसफर में फर्स्ट स्टेट कौन से है, ये हरियाणा है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ रैंकिंग में फर्स्ट पर हरियाणा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1 जनवरी 2013 को डीबीटी की शुरुआत हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कब हुई, 1 जनवरी 2013 को। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है डीबीटी ट्रांसफर में। निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 जो कि लेटेस्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 7वां स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश रैंक्स इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 7th। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक और लीड्स रिपोर्ट आई लेटेस्ट 2023 की, लेकिन इसमें रैंकिंग नहीं बताई गई है स्टेट वाइज। इसमें अलग अलग कैटेगरीज की रैंकिंग आई है। तो जैसे जो स्टेट्स और यूटीज जिन्होंने 90% या फिर ज़्यादा स्कोर किया है, तो उनकी लिस्ट में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, अचीवर की श्रेणी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा।
लीड्स इंडेक्स में 2023 वाले में अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, ये भी कई बार आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में है, ध्यान रखिएगा, अचीवर। लीड्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंक 6th है, ठीक है, क्योंकि 2022 वाला भी आ सकता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 7th पर है, और उत्तर प्रदेश की जो मतलब स्कोर आई है वो कितनी है, स्कोर है यहाँ पे 61.13 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की रैंक 7th है, लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट्स में भी रैंक दी गई थी राज्यों को, तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश 3rd पर है, हरियाणा तेलंगाना के बाद, ये भी ध्यान रख सकते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में 3rd पर, और ओवरऑल स्टेट्स की कैटेगरी में 7th पर। और एब्सोल्यूट एक्सपोर्ट ट्रेड वैल्यू के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 5th पर है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में, और 2022 वाली लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा अभी तक। टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश का रैंक 7th है पूरे देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जो है 2nd स्थान पर पहुंच गया है। योगी जी बार बार मेंशन करते रहते हैं जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd पर पहुंच गया है, जबकि 4 साल पहले कहाँ पर रहता था, 14th पे। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। कई बार बिहार इसमें फर्स्ट पर आ जाता है, उत्तर प्रदेश फिलहाल फर्स्ट पर है। टोटल नंबर आपको नहीं याद रखना ये वाला, क्योंकि ये तो घटता बढ़ता रहता है, लगातार लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ई श्रम पे, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। जब बिहार आएगा टॉप पर तो वो आपको अपडेट कर देंगे हम आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण और लघु और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो एमएसएमईज के मामले में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के मामले में भी फर्स्ट पर है। सर्वाधिक वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है, ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू पॉपुलेशन। इसके बाद उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक बना था लीडिंग स्टेट, जो कि चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने के मामले में। आपको पता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जो अवधारणा योगी जी ने चलाई थी, उसके तहत लगातार मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस तो ज़्यादा मेडिकल सीट्स यहाँ पे। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में, यानी श्रेणी ए राज्य में प्रदर्शन में लीडर श्रेणी में रखा गया है। तो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कैटेगरी ए स्टेट्स में उत्तर प्रदेश को जो है किस श्रेणी में रखा गया है, परफॉर्मर की श्रेणी में, लीडर की श्रेणी में, माफ कीजिएगा, लीडर, ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में लीडर श्रेणी में रखा है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया था, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया था मनरेगा के अंतर्गत। इसके बाद जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा बिजनेसेस भी हैं यहाँ पे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो तीसरे जल पुरस्कारों में तो उत्तर प्रदेश टॉप पर था स्टेट्स में, लेकिन चौथे जल पुरस्कार भी आ चुके हैं। इसमें टॉप पर कौन है, मध्य प्रदेश है, 2nd पर उड़ीसा है, और 3rd पर आंध्र प्रदेश और बिहार एक साथ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 3rd नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर प्रदेश टॉप पर था, लेकिन जो 4th आ चुके हैं उसमें टॉप पर कौन है, मध्य प्रदेश है। 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक या सामुदायिक केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। ऐसी पहल को लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकारी पोर्टल जीईएम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में भी उत्तर प्रदेश उभरा था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है। पीएम किसान सम्मान निधि कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, ठीक है, और इसको उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था, गोरखपुर से। इसके बाद इथेनॉल के उत्पादन की आपूर्ति करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का उद्योग काफ़ी है और इथेनॉल और गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो लिंक है आपस में। गन्ना और चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद 2022 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स इन द ईयर 2022 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। डोमेस्टिक टूरिस्ट ने सबसे ज़्यादा विजिट किया था नंबर के मामले में उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में
70.8% पर देश में सबसे अधिक सजा दर्ज, मतलब कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पे आया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कन्विक्शन रेट काफी बढ़ा है, लेकिन अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 में लगातार दूसरे वर्ष ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रोबेस्टी के मामले में यानी एंट्री के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है। अमृत सरोवर योजना के तहत देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना था? रामपुर के पटवाई विलेज में। ठीक है, रामपुर के पटवाई विलेज में। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है, पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे और इस तरीके से पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर पूरे देश के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में टॉप पर हो जाएगा जब ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है वो बन जाएगा। SOIC.in की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी की भारत मतलब उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी भारत की जीडीपी में 9.2% हो गई थी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बन गया था। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बनकर के उभरा था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश 9वां सबसे स्वच्छ राज्य है। ठीक है, 9th पोजीशन पर रखा गया था उत्तर प्रदेश को। फर्स्ट पर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि ये कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि स्मार्ट सिटी में किस शहर को उत्तर प्रदेश से शामिल नहीं किया गया है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, 2019-20 का जो बजट आया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था कि ये 10 तो केंद्र सरकार बनाएगी स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत, 7 और जो नगर निगम वाले यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले सिटीज हैं, इन 10 के अलावा उनमें भी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ये अनाउंस किया गया था। तो कब अनाउंस किया गया था ये आ सकता है, 7 एडिशनल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनाउंस किया गया था बजट 2019-2020 में। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से निर्धन है, इसके मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। ठीक है, पिछले 4 वर्षों में अगर तुलना करें तो बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों में कमी के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने वैसे बताया था। कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग की जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट आई थी, इसमें बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं था, 18वें स्थान पर था। कोविड वर्ष में स्वास्थ्य नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के मामले में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की डिटेल्ड रिपोर्ट किसी मैगजीन में नहीं छपी है, लेकिन आंकड़े बहुत जरूरी हैं, तो इस वजह से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट का डेटा दिया हुआ है जहां पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन रहती है, यानी कि सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या की परसेंटेज के मामले में, प्रतिशतता के मामले में टॉप पर है बहराइच, सेकंड पर श्रावस्ती है, फिर थर्ड पर बलरामपुर है। ठीक है, टॉप 3 बस याद कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश के कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पर जितनी जनसंख्या है उनमें से मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग सबसे कम है? तो ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट होंगे जैसे गाजियाबाद, फिर लखनऊ राजधानी, फिर कानपुर नगर और फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर हापुड़। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की अब बात कर ले रहे हैं जिन्होंने 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 तक अपनी बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या की प्रतिशतता में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। ठीक है, सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है महाराजगंज में, फिर गोंडा में और फिर बलरामपुर में। इसके बाद टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे कम कमी दर्ज की गई है पिछले 4 वर्षों में। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पहले से बहुत ज़्यादा निर्धन जहां पे नहीं थे वहीं पे सर्वाधिक कमी दर्ज की जाएगी। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम कमी दर्ज की गई है, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में। तो ये डेटा कहीं नहीं दिया गया है सिवाय उस रिपोर्ट के। पूरा जो डॉक्यूमेंट है 600-700 पेजेस का, उसमें से हम लोगों ने निकाला है। इसके लिए एक अप्रिसिएशन तो बनता है। खैर, थोड़ा सा और देख लेते हैं जो डेटा जरूरी है कि नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस इंडिकेटर में यानी किस सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने मतलब सर्वाधिक जो है प्रगति की है। तो किसमें किया है? सैनिटेशन में। पिछले 4 वर्षों में स्वच्छता बहुत बढ़ी है। और कौन सा इंडिकेटर अब भी ऐसा है जहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक जो है डिप्राइव्ड है, यानी कि जब सबसे अधिक कमी का सामना जिस इंडिकेटर में कर रही है वो है हाउसिंग। उत्तर प्रदेश में हाउसिंग की बहुत समस्या है। आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए कि जैसे मैंने इंडिकेटर बताया एमपीआई में जहाँ पे सर्वाधिक कह सकते हैं डिप्राइव्ड है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जहाँ पर सर्वाधिक अच्छी प्रगति दर्ज की गई है वो सैनिटेशन यानी स्वच्छता है, सर्वाधिक कमी है हाउसिंग की। तो कौन कौन से टोटल इंडिकेटर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए।
नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला था। तेलंगाना का जो कुमरम भीम ब्लॉक है उसको फर्स्ट पर रखा गया था। ठीक है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर नीति आयोग ने शुरू कर दिया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? जनवरी 2018 में, ध्यान रखिएगा। निर्यात यानी कि नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ये जो पोर्टल है सरकारी, इसके अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट के मामले में सेकंड थी और टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ये थी, और पूरे देश में एक्सपोर्ट का शेयर उत्तर प्रदेश का है 16.65%। ये आंकड़े जो है आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं जब उत्तर प्रदेश की प्रगति या फिर भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में लिखेंगे, तब ये आंकड़े आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद विज्ञान और पर्यावरण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, 16th रैंक। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता जैसे न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में आखिरी स्थान यानी 18वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। तो यहाँ स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। इसके बाद भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? 14वां। ठीक है, उत्तर प्रदेश रैंक कितनी? 14th यहाँ पे किस मामले में? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन इंडेक्स 2021-22 में। CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखते हुए तीसरा स्थान इसमें हासिल किया था। राजकीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया था, स्टेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी किया जाता है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये 2021-22 की जो रिपोर्ट आई थी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, एक्चुअली ये रिपोर्ट थी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था? 49 था, और उत्तर प्रदेश को कंटेंडर की कैटेगरी में रखा गया था। किस कैटेगरी में? कंटेंडर की कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बेस्ट इनलैंड फिशरीज अवार्ड में जो है, मतलब ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अहमदाबाद में 2023 में, इसमें विभिन्न अवार्ड दिए गए थे स्टेट्स को। तो उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज का पुरस्कार दिया गया था। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कंपटीशन 2022 में बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया था। ठीक है, बेस्ट स्टेट अवार्ड की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ ज्वाइंटली 3rd पर था। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेनिफिशरीज अवार्ड में उत्तर प्रदेश को यहाँ पे पहला स्थान मिला था लगातार तीसरे साल। डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा कहां से मिली? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो क्रॉस डिपेंडेंशियल इनिशिएटिव ने जारी किया था, 9 स्टेट को यहाँ पे रखा गया था टॉप 50 रीजन्स ऑफ कॉजिंग हाई डैमेज टू बिल्ट इन्वायरमेंट, यानी कि स्थापित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले टॉप 50 जो क्षेत्र हैं पूरे विश्व के, उनमें से 9 को, मतलब 9 जगहें जो थी या 9 स्टेट जो भारत के थे उनको शामिल किया गया था टॉप 50 में से, पूरे वर्ल्ड में से। इसमें उत्तर प्रदेश को ओवरऑल 50 में से 25वां स्थान मिला था। मतलब उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। जहां पर भी आप ये बताएंगे तो उसमें आंकड़ा मेंशन कर सकते हैं। पासपोर्ट जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो पासपोर्ट जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश टोटल 3rd रैंक पर है पूरे सभी स्टेट्स में। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। फिर उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यानी जितने छात्र इनरोल हुए हैं उनकी संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 जो लेटेस्ट हैं और आखिरी हैं आपके एग्जाम से पहले, इसमें दूध और मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूध मांस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। पहले मिल्क के प्रोडक्शन में बीच में राजस्थान टॉप पर आ गया था बुनियादी आंकड़े, जब 2023 में फर्स्ट एस्टिमेट आया था, सेकंड एस्टिमेट में आया है
कि राजस्थान अब सेकंड पे आ गया है, मध्य प्रदेश थर्ड पे आ गया है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अगेन फर्स्ट पे आ गया है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त किया था। तो ये यहाँ पे कुछ जरूरी इंडेक्सेस आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा।